नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हरितालिका तीज की कथा के बारे में। ये व्रत शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत में तुम्हें सबसे पहले तो माता पार्वती, महादेव, गणपति और कार्तिकेय पूरे परिवार की पूजा अगर आप एक साथ करते हैं तो तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के लिए कुंवारी कन्याएं, विवाहित स्त्रियां ये व्रत करती है। आप सभी को पता होगा कि माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने महादेव से विवाह किया था, जिससे नाराज होकर प्रजापति दक्ष ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। एक दिन उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ रखा, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, पर महादेव और माता सती को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। तब माता सती ने सोचा कि ये तो अपने घर की ही पूजा है, शायद पिताजी भूल गए होंगे, इसलिए महादेव के मना करते हुए भी उन्होंने उस यज्ञ में जाने की उनसे आज्ञा ली। जब माता सती महल में पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने उनकी घोर अपमान किया। महादेव और माता सती का उन्होंने घोर अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर माता सती ने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। कुछ सालों पश्चात माता सती ने दोबारा से अवतार लिया, माता पार्वती के रूप में। एक दिन माता पार्वती और महादेव कैलाश पे बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा, महादेव, आप तो देवों के देव हैं, सारी सृष्टि आप में समाई हुई है, फिर मैंने आपको अपने वर रूप में कैसे प्राप्त किया? तब महादेव ने उन्हें बताया कि ये सब हरितालिका तीज के व्रत के कारणवश हो सका। तुमने मुझे अपने प्रति रूप में प्राप्त किया सिर्फ हरितालिका तीज के व्रत से। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा, हरितालिका तीज ये कौन सा व्रत है? इससे हमने आपको कैसे प्राप्त किया? कृपया करके इस तीज के व्रत के बारे में हमें पूरे विस्तार में बताएं। तब महादेव ने माता पार्वती को हरितालिका तीज के व्रत के बारे में कथा सुनाई। जब तुम बाल्यावस्था में थी, तभी से तुमने हमें अपना पति मान लिया था। 12 वर्षों तक वन में तुमने घोर तपस्या की। सिर्फ फूल पत्तों और हवा पर रह के तुमने ये तपस्या की, जिसके बाद भी तुम हमें नहीं पा सके। ये सब देख के आपके पिता बहुत निराश हुए और सोच में पड़ गए कि आगे मेरे पुत्री का क्या होगा। उसी समय नारद मुनि उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेके आए। भगवान नारायण और माता पार्वती के विवाह के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने आपके पिता को बताया, जिससे आपके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। पर ये सुनकर तुम बहुत निराश हुई, जिसके बाद तुम एक नदी किनारे जाके बहुत रोने लगी। ये सब देखकर तुम्हारे सखी ने तुम्हारे निराशा का कारण पूछा। तब तुमने उसे सारी हकीकत बताई। तब उसने तुम्हें अपने साथ एक घने वन में ले गई, जहाँ एक गुफा में तुम्हें छुपा दिया। इसलिए इसे हरण करना कहते हैं, इसलिए इस तीज का नाम हरितालिका पड़ा। उसने तुम्हें मेरी आराधना करने के बारे में बताया, जिसके पश्चात वो वहाँ से चली गई और उस गुफा में तुम अकेले ही मेरी आराधना करने लगी। तुमने एक वाड़ू का शिवलिंग बनाया, जिसकी तुम पूजा अर्चना करने लगी। कई वर्षों तक तुमने अपनी पूजा अर्चना चालू रखी, जिससे खुश होकर मैंने तुम्हें वरदान दिया
कि तुम मुझे अपने पति रूप में पा सकती हो। उसी समय तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए उस घने वन में आ पहुँचे और तुम्हें अपने साथ ले जाने लगे। तब तुमने उन्हें उनके साथ जाने से मना कर दिया। तब उन्होंने कारण पूछा तो तुमने ये शर्त रखी कि तुम एक ही अवस्था में उनके साथ वापस जाओगे कि तुम्हारा और मेरा विवाह हो जाए। तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा और मेरा विवाह करने का स्वीकार किया। इस तरह तुम्हारा और मेरा विवाह हो गया। तब माता पार्वती ने महादेव से धन्यवाद कहा कि उन्होंने इस कथा के विस्तार में पूरी जानकारी दी। महादेव, मैं आपसे और एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप हमें पूरे विस्तार में बता सकते हैं कि इस व्रत कुंवारी कन्याएं और विवाह स्त्रियां किस प्रकार कर सकती है? तब महादेव ने माता पार्वती के पूछने पर इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी दी। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अच्छा वर, मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए कर सकती है और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करने के लिए कर सकती है। इस व्रत को निष्ठा से और सच्चे मन से करना होता है। इस व्रत में निर्जला व्रत होता है जिसमें कोई भी स्त्रियां कुछ भी खा नहीं सकती है, ना ही कुछ पी सकती है। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुम्हें एक वाड़ू का पिंड बनाना होता है जिसे तुम्हें दूध दही से अभिषेक करना होता है। बेलपत्र, धतूरे का फूल से पूजा अर्चना करनी होती है। पूरे दिन और पूरे रात तुम्हें कुछ भी नहीं खाना होता है, ना ही कुछ पीना होता है। रात को पूरी रात जागकर तुम्हें महादेव की आराधना करनी होती है। इस व्रत में ना ही तुम कुछ खा सकते हो, ना ही कुछ पी सकते हो। जो भी कन्या या फिर स्त्री इस व्रत में कुछ खाती है उसका व्रत निष्फल हो जाता है। अगर इस व्रत में आप पानी पीते हो तो अगले जन्म में आपको मछली का रूप में जन्म प्राप्त होता है। अगर इस व्रत में आप सोते हैं तो अगले जन्म में आपको अजगर की योनि में जन्म लेना होता है। अगर इस व्रत में आप कुछ भी खाते हैं तो आपको जानवरों के रूप में जन्म लेना होता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी तुम्हें नहा धोकर जो शिवलिंग बनाई गई है रेत की, उसे प्रसाद चढ़ा के उसका विसर्जन करना होता है। विसर्जन पश्चात ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। विसर्जन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जितने सुबह जल्दी हो सके उतने जल्दी आप विसर्जन करके पूजा अर्चना करके अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी आपने फल और दान दक्षिणा पूजा में रखी थी वो किसी भी विवाहित स्त्री को आप उसे दान में दे दें, जिससे कि आपको व्रत का अच्छा फल प्राप्त हो। ये थी हरितालिका तीज की कथा। इसे आप पूरी निष्ठा से जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही।